ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले लेसन के अंदर हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। कल हमने सवाल भी किए थे। आज हम दो सवाल करने का अभ्यास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? संपूर्ण राशि। और इसके लिए आपका सवाल है कि इसका 12% 1080 है। इसका 12% 1080 है। अब किसका 1080 है 12% हमें पता नहीं है। यानी ऐसी संख्या जिसका हमने 12% निकाला तो आया 1080। तो इसने आपको 1080 दे रखा है प्रतिशत निकाल के। कितना निकाला प्रतिशत वो दे रखा है, लेकिन किसका निकाला ये हमें पता नहीं है। तो ये जो दे रखा है इसका, ये हमारे लिए अज्ञात राशि है। क्या है? अज्ञात राशि है, यानी ये राशि हमें पता नहीं है। अब इन सवालों को सबसे सरल से सरल तरीके से करने का अभ्यास करना है। तो जो राशि हमें पता नहीं है तो हम उसको अपने खुद ही उसको इमेजिन कर लेते हैं कि माना वो रुपये 100 होंगे या x रुपये होंगे। तो हम इसको हल करने का तरीका देखिए। तो अज्ञात राशि हमें पता नहीं है तो हमने लिखा माना वह संख्या x रुपये। क्या माना? x रुपये। अब ये अज्ञात राशि कितनी हो गई हमारे लिए? x रुपये हो गई। कितनी हो गई? ये अज्ञात राशि क्या होगी हमारे लिए अब? x रुपये। अब x का 12% अगर हम निकालें तो कितना आना चाहिए? 1080। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो x का 12% बराबर 1080। x का 12% 1080। अब हमें प्रतिशत निकालना है तो x बट्टा 100 इंटू 12। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 100 का भाग लगाते हैं। तो x बट्टा 100 इंटू 12 बराबर 1080 बराबर 1080। अब x को हम 12 से गुणा करते हैं तब ये हो गया 12x, नीचे आ गया 100 बराबर 1080। 1080 वापस समझ लीजिए एक बार। सवाल था हमारा इसका 12% 1080 है। अब इसका किसका पता नहीं है। तो ये इसका जो थी हमारे लिए अज्ञात राशि थी। क्या थी? अज्ञात राशि। तो हमने क्या किया? इस अज्ञात राशि को हमने x मान लिया। तो हमने यहाँ लिखा माना वह संख्या x। फिर प्रश्नानुसार क्या बना कि x का 12% 1080 है। x का 12% 1080 है। अब हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 का क्या लगाते हैं? भाग। तो x बटा 100 इंटू 12 बराबर 1080। x को 12 से गुणा किया तो 12x बटा 100 बराबर 1080। अब इसको सरल तरीके से करने का क्या है? जैसे हमने समीकरण के सवाल किए थे, बीच में समता चिन्ह होता है। इसके दाएं और बाएं जो संख्याएं होती है, यानी दोनों पक्ष दो होते हैं, वो बराबर होने चाहिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों पक्षों के अंदर एक समान संख्या से या तो गुणा करते हैं या भाग करते हैं। जैसे इस सवाल को करते समय हमारा पीछे का संतुलन न बिगड़े। तो हम क्या करेंगे? ये तो दोनों पक्ष दे रखे हैं आपको दाएं और बाएं, इन दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने पर तो 12x बट्टा 100 इंटू इसको 100 से गुणा बराबर 1080 इंटू 100, इसको भी 100 से गुणा। अब यहाँ हर के स्थान पर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? 80 को 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे।
तो 1080 को 100 से गुणा करने पर संख्या आएगी हमारी 1,08,000। कितनी आएगी? 1,08,000। अब इस 1,08,000 के अंदर हम 12 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो 12 के पाड़े में 108 आता है 9 बार। कितनी बार आता है? 9 बार। अब पीछे तो 3 अंक है इसके 0, वो तीनों अंक हम यहाँ उतार देंगे। तो संख्या आई अब हमारे पास 9,000, जो कि आपका उत्तर है। तो हम नीचे लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर 9,000। वह संख्या बराबर 9,000। अब आपको यह देखना है कि ये 9,000 जो आंसर आया है वास्तव में आपका आंसर है या नहीं। तो हम इसकी एक छोटी सी जांच करते हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो आपको क्या करना है? इस 9,000 का 12% निकालना है, यानी 9,000 का 12%। तो 9,000 इंटू 100 बट्टा 12, 9,000 बट्टा 100 इंटू 12। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हमारे पास रह गया 90 इंटू 12। इन दोनों की हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये 12 को जब 0 से करेंगे तो 0, और 12 का पड़ा 9 बार बोलेंगे तो 12 90 108। अब देखिए इसको 90,000 का 9,000 का 12% हमने निकाला, तब आया 1,000। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 1,080 दे रखा है। अगर ये दोनों समान है तब तो हमारा आंसर सही है, अगर ये दोनों असमान है तो हमारा आंसर गलत है। अब सवाल नंबर 2, ये कह रहे हैं कि मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपए बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है? सवाल ऐसा ही है, बस इसको आपको सीधा दे दिया सवाल कि इसका 12% 1,080 है, और इसको इसने 32% बना के आपके सामने दे दिया कि मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपए बचाती है, और ये 4,000 रुपए उसके वेतन का कितना है? 10% है। तब आपको उसका वेतन ज्ञात करना है। तो इसके अंदर ये वेतन जो है ये हमारे लिए अज्ञात राशि है। क्या है? अज्ञात राशि जो हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले माना मीता का वेतन, माना मीता का वेतन बराबर x, माना मीता का वेतन x रुपए। अब मीता की बचत, मीता कितने रुपए बचत करती है ये आपको सवाल में दे रखा है, रुपए 4,000, रुपए 4,000, जो यानी बचत वेतन का 10% है। क्या ध्यान रखना है आपको कि बचत जो है ये वेतन का 10% है। तो हम सवाल करेंगे, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो वेतन कितना है? हमने माना था x का 10% रुपए 4,000, x का 10% रुपए 4,000। अब हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 का क्या लगाते हैं? भाग। तो x बटा 100 कितना प्रतिशत है? 10। कितना निकला? 4,000। अब हम 10 को x से गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 10x बटे 100 बराबर रुपए 4,000। अब वही बात आ गई वापस, जैसे बताइए समीकरण बन गया हमारा एक प्रकार से। और समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? दाएं और बाएं पक्ष के अंदर एक समान संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं।
तो इसके अंदर हम गुणा करेंगे। समान संख्या से गुणा किस लिए करते हैं कि दोनों दाएं और बाएं पक्षों के अंदर का संतुलन जो है वो न बिगड़े। तो हम दोनों पक्षों को या दोनों पक्षों में 100 की गुणा करने पर 100 की गुणा करने पर तो 10x बटा 100 इंटू 100 बराबर ₹4000 इंटू 100। जब कुछ नहीं होता तो हमारे के स्थान पर क्या मानते हैं, एक हम तिरछा भाग लगा सकते हैं। तो 100 का भाग 100 में लगा, कट गया, तो सीधे संख्या रह गई हमारी 10x। इधर 4000 को 100 से गुणा कीजिए तो संख्या बनी 4 लाख। कितनी रह गई? 4 लाख। अब x को बाहर ले लीजिए और इस 4 लाख के अंदर 10 का क्या लगाना है? भाग। तो एक संख्या से एक संख्या कट गई। अब हमारे पास संख्या क्या रह गई? देखिए 0 कितने रह गए? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 और 4। तो संख्या रह गई कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आपका आंसर आया 40,000 रुपए। कितना आंसर आया? 40,000 रुपए। हम नीचे लिखेंगे अतः मीता का वेतन बराबर ₹40,000। अब आपको ये देखना है कि ये जो 40,000 रुपए आए हैं आपका आंसर सही है या गलत। तो हम इसकी छोटी सी जांच करते हैं यहाँ पे। यानी वेतन था 40,000 का 10% निकालना है आपको। 40,000 का 10%। तो 40,000 बटा 100 इंटू 10। तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो संख्या रह गई 400 को 10 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आया? 4,000। कितना आया? 4,000। और ये देखिए आपकी बचत सवाल के अंदर दे रखी है 4,000। अगर ये दोनों समान है तब तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो गलत। अब इन दोनों सवालों को आपको बार बार इसका अभ्यास करना है और इसको बिना देखे हल करना है और इनको समझना है और इनको बार बार करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।